हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने समझा था, राइट। एंड उसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी किया था, और वो एप्लीकेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया था, उसका पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, हमने उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी इन डिटेल तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, राइट। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड मैंने इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस जो है अब हम लोग कुछ डील कर लेते हैं। फाइन, सो ले लेते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कुछ क्वेश्चंस। सो द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड किस तरह की पूछी जाएंगी, बहुत छोटी छोटी इजी प्रॉब्लम्स आ जाती है यहाँ से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ सकता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है। तो किस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। सो मेरे पास कुछ ये असाइनमेंट्स हैं, तो इसमें से मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, ये आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इसका, और ये क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट मींस ये कह रहा है अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर has a surface charge density of 0.7 coulomb per meter square when its charge increased by 0.44 coulomb. The charge density changes by 0.14 coulomb per meter square, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, तो किस तरह से हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें बोला कि एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, इट इज 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 0.44 कूलम द चार्ज डेंसिटी चेंजेस बाय दिस, राइट। अब आपको पता है कि if चार्ज इज इंक्रीजिंग इट मींस ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, सो कितनी इंक्रीज होगी, बाय 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड इनिशियल चार्ज ऑन इट। सो करते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। सो लेट वी हैव ए स्फीयर दिस, इसके सरफेस पे कुछ चार्ज है, ठीक है। चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। कितना चार्ज है पता नहीं, इनिशियल चार्ज में लेट कर लेता हूं कि यह है हमारा कैपिटल Q, दैट इज माय इनिशियल चार्ज। तो ये हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली।
and radius, let me assume it is r. Then now according to question, ये क्या बोल रहा है कि charge density is this. So question कह रहा है कि the initial charge density is what? चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है. इट इज 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड देन कुछ चार्ज होगा Q. तो अगर हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाएं, सो सिग्मा विल बी दिस चार्ज ओवर एरिया एंड एरिया विल बी व्हाट? 4 pi r square. It means now you can write it like sigma is given by 0.7, so you can put here 0.7 is equals to Q over 4 pi r square, and this is what equation number 1. Now next part is that the charge density changes by 0.14 coulomb per meter square. It means जो पहले चार्ज डेंसिटी थी, पहले कितनी थी? दिस वन. अब इसको चेंज कर दिया, इतना इसमें इंक्रीज कर दिया, राइट, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हुआ है 0.44 कूलम से. तो जो पहले चार्ज था मेरा Q, अब कितना हो गया? ये Q प्लस 0.44 कूलम, या फिर कूलम अभी बाद में यूज कर लेंगे. एंड चार्ज डेंसिटी जो पहले सिग्मा थी, अब ये क्या हो जाती है? दैट बिकम्स, तो सिग्मा is given already, so it becomes 0.7 plus 0.14 and that sigma will be, न्यू सिग्मा आपका कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 and 7 1 8, तो 0.84 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये आपका सिग्मा हो गया न्यू. सो सिग्मा प्राइम आई कैन राइट इट, राइट, और ये हमारा न्यू चार्ज हो गया Q प्राइम, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. सो नाउ सिग्मा प्राइम इज इक्वल्स टू चार्ज Q प्लस 0.44 अपॉन दिस 4 pi r स्क्वायर. रेडियस में चेंज नहीं किया, रेडियस वैसा ही रहेगा. एंड दिस सिग्मा प्राइम इज 0.84, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 0.84. तो एक इक्वेशन आपको ये मिल रही है, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल रही है. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द Q एंड R, ठीक है. सो मैं इधर अभी इसको रफ करता हूं. सो नाउ दीज आर द लीनियर इक्वेशंस. Q और R में लीनियर इक्वेशंस है हमारी, तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा. सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0.7, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 4 पाई. फाइन, इसको मॉडिफाई कर दिया आपने इक्वेशन को. एंड इसको क्या लिख सकते हो? Q प्लस 0.44 अपॉन 4 पाई. 4 पाई उधर ले जाएंगे तो R स्क्वायर यहाँ भी बचेगा एंड दिस बिकम्स 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एंड दैट इज नॉट 0.4, इट इज 0.7. अब ये इक्वेशन दोनों मॉडिफाई होंगी. अब क्या करना है आपको? इन दोनों को डिवाइड कर दो. सो नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मिलेगा? यहाँ से ये R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड नाउ Q बाय Q प्लस 0.44 इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 0.7 अपॉन 0.84. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.84 Q इज इक्वल्स टू 0.7 Q प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 एंड हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 28, देन 7 4 जा 28 और ये 30 हो जाएगा.
और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 डिजिट से पहले, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा 0.84 q माइनस 0.70 q इज इक्वल्स टू 0.308। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.14 q इज इक्वल्स टू 0.308 एंड हेंस व्हाट विल बी q 0.308 डिवाइडेड बाय 0.14। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको क्या होगा, ये वैल्यू आप देख रहे हो 2.2 कूलम के समथिंग आएगी एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? सो दिस इज द आंसर एंड सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था, उसमें चार्ज डेंसिटी को वेरी कराया था विद द चार्ज। उसका साइज कांस्टेंट रखा है, साइज वेरी नहीं किया है, चार्ज वेरी हुआ था और चार्ज डेंसिटी वेरी हुई थी। इन दोनों को चेंज किया एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज एंड रेडियस। सो चार्ज मिल गया। अब आपने क्या करना है, या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो रेडियस भी निकाल लेते हैं हम। सो व्हाट विल बी रेडियस, यहाँ रख देते हैं हम। सो रेडियस हमारे पास क्या आएगा देखते हैं जरा हम। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, सो दिस आर स्क्वायर विल बी, ये इधर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा q अपॉन 0.7 इंटू 4 पाई एंड r विल बी व्हाट अंडर रूट q अपॉन 0.7। q की वैल्यू निकाल चुके हो 2.2, तो यहाँ रख सकते हो, डिवाइड बाई 4 और पाई जानते हो 3.14। और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 0.5 मीटर, ठीक है। आंसर विल बी 0.5 मीटर। इसको आप सॉल्व करने के बाद अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5 मीटर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज द वन क्वेश्चन एंड नाउ लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। सो अनदर क्वेश्चन इज the question number I can take 4. Question number 4 from the assignment. ये क्या है देखते हैं जरा। तो ये कह रहा है spherical conducting cell of inner radius r1 and outer radius r2 has charge q. A charge q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? And B part is write the expression for the electric field at the point x which is far away from R2 from the center of the cell. तो देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसने बोला कि एक हमारे पास कंडक्टिंग सेल है, ये एक कंडक्टिंग सेल है और इसकी इनर और आउटर रेडियस उसने बताई कितनी है। इनर रेडियस इज r1 and outer radius is r2. Outer radius is r2 and has a charge q. इसकी सरफेस पर चार्ज कितना है, q है। देन इसने बोला चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the cell, मतलब इसके सेंटर पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिया गया। तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिया गया। तब इसने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन इसका था, क्वेश्चन ए क्या था कि व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। मतलब इसने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी आप इनर पर बताओ एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी आप आउटर सरफेस पर भी बताओ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसने कहा कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पार्ट क्या है इसका, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स विच इज फार्दर देन R2। मतलब x पॉइंट है जो सेल से बाहर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिखो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एंड ये क्वेश्चन आपका जो है लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ये, ठीक है।
सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको देख रहा है कि भाई इनिशियल चार्ज हमारा इस सेल पर क्या था, कैपिटल Q था। अब आपने क्या किया, इसने एक स्मॉल q चार्ज इसके सेंटर पर लाके रख दिया। इट मींस व्हाट विल हैपन नाउ। सो अब आपको समझना है यहां पर, अब यहां पर जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है चार्जेस से रिलेटेड, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस क्वेश्चन में चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं आता है देन जस्ट गो थ्रू द वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, और उसमें आपको पता चलेगा चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, राइट? तभी आप इसको समझ पाओगे। सो अब अगर मैंने ये स्मॉल q चार्ज यहां रख दिया तो क्या होगा, ये स्मॉल q चार्ज क्या करेगा, इस सरफेस पर एक इंडक्शन की वजह से कुछ अनदर चार्ज डेवलप कर देगा, ठीक है? इट मींस अगर ये पॉजिटिव स्मॉल q सेंटर पर रखा है तो इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव स्मॉल q डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। जो इस स्फीयर में, इस स्फेरिकल सेल में जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, वो क्या हो जाएंगे, इंडक्शन की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेगेटिव चार्जेस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लस q चार्ज, प्लस स्मॉल q चार्ज सरफेस के अंदर आ जाएंगे, इधर इनर वाले पार्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दिस विल क्रिएट माइनस q चार्ज ऑन दैट इनर सरफेस। एंड बिकॉज दिस माइनस q चार्ज, आउटर सरफेस पे भी एक चार्ज डेवलप होगा एक्स्ट्रा, एंड दिस चार्ज विल बी प्लस q। इट मींस नाउ द चार्ज ऑन इनर सरफेस क्या है, the charge on inner surface कितना है, it is minus q, clear? Charge on that inner surface is minus q, and what is the charge on outer surface? इस पर चार्ज कितना है तो आपको पता है, पहले कैपिटल Q इसके ऊपर ऑलरेडी था, और बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहां पर स्मॉल q एक चार्ज और डेवलप हुआ है, और ये स्मॉल q जो चार्ज है हमारा ये कैसा है, ये पॉजिटिव डेवलप हुआ है। इट मींस इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस q, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ठीक है? तो ये बहुत क्लियर से समझ आ रहा है। इसके ऊपर इनर सरफेस पर चार्ज माइनस q आया क्योंकि यहां प्लस q चार्ज था, और आउटर सरफेस पर क्या आया, ये आया। अब क्या करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है सिग्मा ऑन इनर सरफेस। सो सिग्मा ऑन इनर सरफेस विल बी व्हाट, चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इनर सरफेस, ठीक है? सो वेरी सिंपल, चार्ज ऑन इनर सरफेस इज व्हाट, चार्ज ऑन इनर सरफेस इज माइनस q, and what is the charge, what is the area of the inner surface? Area of the inner surface is, that is the radius of inner surface, r1. It means area of the inner surface is 4 pi r1 square. So this will be your answer, 4 pi r1 square, and that is the answer, that is the surface charge density on inner surface. And what about surface charge density on outer surface? So outer surface पर क्या होगा, that will be q on outer surface divided by area of outer surface. ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। अगर आपको डेंसिटी की डेफिनेशन नहीं पता है देन जस्ट गो थ्रू द लास्ट लेक्चर, ठीक है? उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी कि व्हाट इज दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट, q ऑन आउटर, दिस इज व्हाट, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। So capital Q plus small q divided by area of the outer surface, and area of the outer surface will be what, 4 pi r2 square.
and that is the value of the surface charge density on outer surface. Clear? अच्छा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया. नाउ द पार्ट बी कैसे करना है. इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है. कौन से पॉइंट पर बताना है. एक ऐसा पॉइंट दिया है जो कि सरफेस से बाहर है. सो दैट इज द कंडीशन विच इज गिवन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन r2. इट मीन्स my x will be somewhere around this. R2 is here, R2 is this. It means if x is greater than R2, it means that point will be outer of the surface. तो अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड. यू जस्ट हैव टू एज्यूम. अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था और उसकी मैंने वेरियस केसेस को भी मैंने उसके डील किया था कि अगर मेरा x 0 हो जाए, जो आपने डिस्टेंस ली थी, अगर ये x 0 हो जाए, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. एंड फिर मैंने लिया था कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. एंड आफ्टर दैट मैंने देखा था कि अगर मेरा जो पॉइंट था, इफ इट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द सेंटर, right, if it is very far from the center, or maybe you can say the x is very large as compared to radius of the sphere of the ring, then वो रिंग क्या थी. वो रिंग आपकी जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही थी. सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है कि अगर ये मेरे पास सरफेस है तो क्या करना है. अब इसने बोला कि भाई पॉइंट हमारा कहाँ है, x डिस्टेंस पर, और x डिस्टेंस जो है वो क्या है, r2 से ग्रेटर है. इट मीन्स ये पॉइंट मेरा बाहर होगा, और अगर ये पॉइंट बाहर होगा वो भी r2 से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर विल बी फार ग्रेटर देन r2 स्क्वायर, एंड हेंस दिस सेल विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज. और अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. तो क्या होगा, ये E विल बी, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने किया हुआ है क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब क्योंकि ये स्फेरिकल सेल भी हमारा क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब E हमारा कितना हो जाएगा यहां पर, Q ऑन द सरफेस. टोटल चार्ज इस पर कितना है, दिस वन, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R इज व्हाट, x. सो दिस विल बी x स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट x. क्लियर. तो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है. आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे हमारे नोट्स से तो उसमें आपको ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना. अब एक मैं मॉडिफिकेशन करके आपको दे देता हूं कि अगर मैं इसके सेंटर पर प्लस चार्ज ना रख के -q चार्ज रख देता तब क्या होता. ठीक है, यहां पर प्लस चार्ज जो मैंने रखा है इसको +q ना रखकर अगर मैं ये -q रख देता तो बेटा क्या होता, आंसर क्या होना चाहिए था. एंड दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम. ये आपको खुद से करनी है. ये प्रॉब्लम इसी तरह से होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, आप समझ चुके होंगे क्या चेंज आएगा. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर माइनस चार्ज रखूंगा देन आपको यही सेम क्वेश्चंस करने हैं. आपको इनर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, आउटर चार्ज डेंसिटी भी निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है. ठीक है, अब आ जाता है जरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको भी देखते हैं. इसी तरह का वो भी है. ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं जरा. एंड दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5. सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अनसॉल्व छोड़ रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं. एंड इफ यू गेट द आंसर देन इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं मिलते आंसर, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, देन जस्ट राइट योर कमेंट एंड देन वी विल सॉल्व इट.
हम लोग इसके लिए एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला, अ मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज इनर रेडियस r1 and outer radius r2. A charge capital Q is placed at the center of the spherical cavity. What will be the surface charge density on inner surface and outer surface? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से है। इसमें क्या बोला, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। स्फेरिकल सेल मीन्स इस तरह से होगा, ये इसका सेंटर है। अब इसने क्या किया है, अभी जो चार्ज दिया था वो हमारा सेल के सरफेस पर था एंड देन उसके बाद सेंटर पर रखा था। अब यहां पर क्या चेंज किया है, यहां पर सरफेस पे चार्ज नहीं रखा है, सरफेस पे चार्ज है ही नहीं, यहां इसके सेंटर पर, कैविटी के सेंटर, यहां पर चार्ज रखा हुआ है। ये जो सेल था इसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और रेडियस कितनी दी है, इनर रेडियस आपको दी है R1 एंड आउटर रेडियस आपको दी है R2। अब इसने कहा कि ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस R1 एंड R2 है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है चार्ज डेंसिटीज बतानी है। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या करोगे, अगेन देयर मस्ट बी सम इंडक्शन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। इनर रेडियस, इनर चार्ज डेंसिटी एंड आउटर चार्ज डेंसिटी बतानी है, इनर चार्ज डेंसिटी एंड आउटर चार्ज डेंसिटी। तो इनर चार्ज डेंसिटी और आउटर चार्ज डेंसिटी आप किस तरह से बताओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से करना है। तो भाई इनर चार्ज निकालना पड़ेगा, तो अगर सेंटर पर चार्ज मैंने Q रखा है तो इसके इनर सरफेस पर चार्ज कितना आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन व्हाट विल हैपन, माइनस ऑफ Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस ऑफ Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस, द चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल बी प्लस Q, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व, यू हैव नोन इट, ये आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इट मीन्स टोटल चार्ज तो अभी भी Q ही रहना है, चाहे इंडक्शन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम का टोटल चार्ज नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या होने वाला है कि भाई आउटर चार्ज मुझे मिल गया, आउटर चार्ज मुझे मिल गया कितना Q, इनर चार्ज मुझे मिल गया कितना माइनस Q। तो जरा बताओ इनर डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, दिस माइनस Q अपॉन एरिया, फाइन, माइनस Q अपॉन एरिया, एंड आउटर डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस Q अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ये क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट x which is x and this x is greater than R2, what will be the electric field at this point, कैसे निकालोगे। अब इस पॉइंट के लिए ये सेल, ये जो हमारा स्फेरिकल सेल है, इट विल बी लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो क्या करना है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो दैट इज द टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट कितना होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये बहुत क्लियरली समझ आ गया। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने कुछ जो लास्ट लेक्चर में रिंग के लिए कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, और फिर वहाँ से हमने डिफरेंट केसेस लगा के उसका ग्राफिकल स्टडी किया था। तो उससे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जो
एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि एक रॉड दे दी आपको, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, ठीक है, या कोई चार्ज डेंसिटी दे दी आपको जो कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, जो कि वेरी कर रही है लेंथ के साथ या फिर एरिया के साथ, उसकी चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है एंड द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट बॉडी और ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था हमारा, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह के थे, जो कि सिग्मा से रिलेटेड हैं या फिर चार्ज और चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट किए हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जिनको आप कह सकते हो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, 2 मार्क्स में। सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको ढंग से पढ़ लेना। मैंने अभी 3, 4, 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी और आपको नोट्स में मिलेंगे जो कि आपको असाइनमेंट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, राइट। और वो प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमारा इतना ही काफ़ी है, एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। जैसे अभी डायपोल का कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको सीखेंगे, और फिर हम जो है कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। सो इन दिस लेक्चर इतना ही बहुत है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।